जोहार साथियों, आप देख रहे हैं झारखंड खबर लाइव, जहां हर खबर सबसे पहले बिना मिलावट और बिना डर दिखाई जाती है। इस वक्त झारखंड की जमीन से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सिर्फ 10 मिनट में टॉप 50 ब्रेकिंग और अहम खबरें, वो सच्चाई जो सिस्टम हिलाती है और जनता से जुड़ी है। लेकिन खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी अपील। आप ये वीडियो किस जिले, किस प्रखंड, ये किस गांव से देख रहे हैं, तुरंत कमेंट में। रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों का डर लगातार बना हुआ है। शुक्रवार को हाथियों के हमले में 2 और लोगों की जान चली गई। पहली घटना कुजू वन क्षेत्र के कर्मा यानी सुगिया प्रोजेक्ट की है, जहां पिट ऑफिस के पास कोयला चुनने गए सुगिया गांव के रहने वाले लोकनाथ मुंडा, जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, पर हाथियों ने हमला कर दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना रामगढ़ वन क्षेत्र के कुंदरू सरैया की है, जहां एक ईंट भट्टे पर काम कर रही काजल देवी, उम्र करीब 32 साल को हाथियों ने कुचल दिया। इन घटनाओं के बाद वन विभाग में अफरा तफरी मच गई। रेंजर बटेश्वर पासवान ने दोनों पीड़ित परिवारों को तुरंत 25-25 हजार की आर्थिक मदद दी। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में हाथियों के हमले से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में बिजली महंगी करने की तैयारी चल रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक के लिए नया बिजली टैरिफ प्रस्तावित किया है। इसमें ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 6 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 10 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। वहीं शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दर 6 रुपये 85 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर करीब 10 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट करने की बात कही गई है। इसके साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज 75 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये और शहरी उपभोक्ताओं का फिक्स्ड चार्ज 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करने की योजना है। JBVNL ने इस पर उपभोक्ताओं से 16 जनवरी 2026 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। क्रिसमस पर्व को देखते हुए हेमंत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि दिसंबर महीने का वेतन समय से पहले जारी किया जाएगा। इसके तहत 23 दिसंबर 2025 से कर्मचारियों के खातों में वेतन भेज दिया जाएगा। इस फैसले की पहल झारखंड हाईकोर्ट के महानिदेशक ने की थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने सहमति दे दी। सरकार ने साफ किया है कि झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड हाईकोर्ट और विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तय तारीख से वेतन मिल जाएगा। झारखंड में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे सड़कों पर गाड़ियां धीरे चल रही हैं और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खरसामा और खूंटी को छोड़कर बाकी 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जैसे जिलों में कोहरे का असर ज्यादा देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर को भी कोहरे का असर रहेगा और 22 दिसंबर को कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सीए कार्यालय रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य सरकार और बैंक के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सैलरी पैकेज को लेकर बातचीत हुई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी थी, उसे नए विधेयक के जरिए खत्म कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब ये तय करने का अधिकार मजदूरों के पास नहीं रहा कि कहां काम होगा, बल्कि इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के लाखों छात्रों के लिए अहम फैसला लिया है। काउंसिल ने एकेडमिक सेशन 2025-27 के लिए कक्षा 11 में पढ़ने वाले रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। झारखंड की सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। राज्य के लाखों गरीब परिवारों को करीब 11 महीनों से चीनी, दाल और नमक जैसी जरूरी चीजें नहीं मिल पाई हैं। इससे गरीब परिवारों की रसोई पर सीधा असर पड़ा है। खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि दाल और नमक की स्थिति में जल्द सुधार हो सकता है और अगले 10 दिनों में दाल PDS दुकानों तक पहुंच सकती है। लेकिन चीनी को लेकर समस्या बनी हुई है। पिछले 4 से 5 महीनों में 3 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन कोई आपूर्ति सामने नहीं आया। इसका सबसे ज्यादा असर अंत्योदय अन्न योजना के करीब 880 कार्डधारी परिवारों पर पड़ा है, जिनसे जुड़े करीब 33 लाख लोग चीनी से वंचित हैं।
प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में बिहार में एनडीए की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक जाती है और बिहार ने बंगाल को रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल को जंगल राज से मुक्त करना होगा और ये बात हर उम्र के लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वे पूरे दिल से बंगाल के लोगों के लिए समर्पित हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉन इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की महागठबंधन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण के साथ हुई शर्मनाक घटना को अमानवीय बताया और कहा कि ये सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि संविधान और इंसानियत का अपमान है। उन्होंने ऐलान किया कि झारखंड सरकार नुसरत प्रवीण को उनकी मनचाही नौकरी देगी। लोयला ग्राउंड में आयोजित क्रिसमस आगमन महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, आर्चबिशप विंसेंट आइंद और जीएल चर्च के मॉडरेटर मार्शल कैरकेट्टा भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, यही खत्म होती है आज की तमाम बड़ी ब्रेकिंग खबरें, सबसे तेज, सबसे पहले और बिल्कुल जमीनी हकीकत के साथ। आप बने रहिए झारखंड की सबसे बेबाक और भरोसेमंद आवाज झारखंड खबर लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। अगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ बुलेटिन आपको पसंद आया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, हर झारखंडी तक शेयर करें और अभी के अभी झारखंड खबर लाइव को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।